Hey guys, good morning, Namaste. I'm Monisha and I'm back with another video. दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ये मेरी बहुत सारी थीम में से एक थीम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए माहौल यानी कि इन्वायरमेंट, उनका घर, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके अंदर विश्वास बनाना, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और अगर आपके बच्चे थोड़े उद्दंड हो रहे हैं तो क्या किया जाए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए आपको कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में मैं आपके सामने कई छोटे छोटे से वीडियोस लेकर आऊँगी। उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के अंदर विश्वास यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड करना। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय बच्चों का एजुकेशन घर पर हो रहा है। उनकी सारी ही जो इन्वायरमेंट है, जो स्कूल का इन्वायरमेंट उन्हें मिलता है, उनके साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों का क्या साथ जो उन्हें मिलता है वो अभी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वायरमेंट जो स्कूल में मिलता है वो तो उन्हें नहीं मिल पाएगा। इस कारण से जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। अब उन्हें केवल पेरेंट्स नहीं बल्कि टीचर का रोल भी अदा करना हो रहा है। तो क्या किया जाए कि बच्चों के लिए हम वैसा ही माहौल दे सकें जैसा कि उन्हें स्कूल में मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में पढ़ाई करने के चक्कर में उनकी एजुकेशन अधूरी रह जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चों को वही माहौल दिया जाए जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस तरीके से बने या वैसा ही उसकी अपब्रिंगिंग हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह का कोई भी काम करे तो उसके सामने ऐसा कोई भी काम आप भी मत कीजिए। जैसे कि आज की तारीख में ना सिर्फ बच्चे घर में हैं बल्कि पेरेंट्स भी घर पर हैं। तो अगर आप अपने कामों को ढील देते हैं या आप अपने कामों को डिले करते हैं या आप अपने घर में एब्यूज़ लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। उसी तरीके के एटीट्यूड में आप अपने बच्चे को भी पाएंगे जिस एटीट्यूड में आप अपना काम करते हैं, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो देखता है और वही सीखता है जैसा कि आप उसे दिखाते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट का असर बहुत पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके घर का एनवायरनमेंट आप अच्छा रखें। बच्चों के सामने अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करें। बच्चों के सामने आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर बात करें और बच्चों के सामने आप ऐसी कोई भी बात ना करें कि जिससे उन्हें गलत बात समझ में आए। जैसे कि अगर आप अपने बॉस के बारे में, अपने कॉलीग्स के बारे में कोई भी गलत बात करते हैं, कोई भी गलत लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो बच्चा सोचेगा यही तरीका है जो किया जाता है, जो मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो घर के माहौल को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें। उन्हें पता होना चाहिए कि आप उनके पेरेंट्स हैं और हमेशा उनके सपोर्ट के लिए उनके पास खड़े रहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार तो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एक छोटी सी बिटिया थी और वो डे केयर सेंटर में उसे छोड़कर अपने अपने जॉब पर चले जाते थे। जब उसे छोड़ते थे तो उसे उसके गाल पर एक किस करते थे और एक किस करके उसकी जेब में रख देते थे और कहते थे कि जब भी हमारी याद आए तो इससे अपने गाल पर लगा लेना और समझना कि हम आपके साथ ही हैं। बच्ची ऐसी ही करती थी। जब उसे पेरेंट्स की याद आती थी तो उस जेब में से वो किस को निकालती थी और अपने गाल पर लगाकर ये एहसास करती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। कितना खूबसूरत सा एहसास है ना ये, कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये उसके अंदर विश्वास डेवलप करता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पेरेंट्स हमेशा मौजूद हैं। अगली बात आती है कि बच्चे उद्दंड हो जाते हैं।
देखा जा रहा है कि घर में बच्चे हैं और वो घर में खेलते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर खेलते हैं। तो अभी देख के काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, उद्दंड होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे वही देखते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो उन्हें वही दिखाइए जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो आप उन्हें नहीं सिखाना चाहते हैं। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको फॉलो करके आप बच्चों को वो बना सकते हैं जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं। पहली बात कि बच्चों को ये बात ज़रूर सिखाइए कि जो भी चीज़ उनके पास में है वो सारी ही चीज़ें कितनी ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ बिकाऊ नहीं होती है। अगर उनकी इम्पोर्टेंस बच्चे को पता चलेगी तो उन्हें वह संभाल के रखेगा, और अगर ये पता लगे कि वो हर चीज़ बिक जाती है तो एक दिन वो अपने ज़मीर को भी बेच देगा। दूसरी बात, उसे उसूलों का पक्का बनाइए। उसे सिखाइए कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर वो वैल्यूज़ का पक्का हुआ तो वो कभी फिसलेगा नहीं, और अगर उसे उसूलों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो हर बात में वो फिसल जाएगा। उसे सिखाइए कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सही ढंग से जीतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर उसे ये लगा कि सिर्फ जीतना यानी कि क्लास में नंबर 1 आना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो किसी भी तरीके के गलत रास्ते भी अपना सकता है। उसे बताएं कि जीतने का सही तरीका क्या है, ताकि वो उल्टे सीधे तरीके ना अपनाएं और सही रास्ते पर चलना सीखे। बचपन से ही बच्चों को सिखाइए कि उनकी ख्वाहिशें और उनकी ज़रूरतों में क्या अंतर है, यानी कि जो वो डिमांड्स करते हैं वो और उनकी एक्चुअल नीड जो है वो क्या है। कई बारी हम उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं और बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, इसलिए आगे जाकर उन्हें अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज़ उन्हें प्लेट पर रखी हुई मिलेगी, जो कि रियल लाइफ में संभव नहीं है। इसलिए बच्चों में ये आदत कभी मत डालिए कि उन्हें उनकी सारी ही ज़िद, सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। अगली बात कि अगर कोई बच्चा बदजुबानी करता है, यानी कि अब्यूज़ लैंग्वेज का उपयोग करता है या किसी भी तरीके की गलत लैंग्वेज का उपयोग करता है और आप उसका बचपना देखकर हंसते हैं, तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं ऐसे में खूबसूरत दिखता हूँ, और उसकी आदत पड़ जाती है इसी तरीके की अब्यूज़ लैंग्वेज का उपयोग करने की, और धीरे धीरे उसकी ये आदत बड़े में उसे एक गलत भाषा का बोलने वाला बना देती है। इसलिए कोशिश करें कि उसे जब भी वो गलत लैंग्वेज का उपयोग करे उसको उसी वक्त टोकें और उसे बताएं कि ये गलत है। नेक्स्ट, बच्चों के अंदर आप नैतिक मूल्य मतलब कि मोरल वैल्यूज़ को बचपन में ही, मतलब जब वो छोटा सा है तभी से उसके अंदर वो वैल्यूज़ डालने की कोशिश करें। आप अगर ये सोचेंगे कि जब वो 21 साल का हो जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आगे आने वाले समय में वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसके अंदर वैल्यूज़ को अभी से ही डेवलप करना शुरू कर दें। हमेशा बच्चे को बताते न रहें कि उसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा मत टोकें, बल्कि उसे चीज़ों का चुनाव करने के लिए फ्री छोड़ें और उसे ऑब्जर्व करें कि उसने क्या चुनाव किया हुआ है। अगर वह गलत चुनाव करता है तो उसे उस दोनों ही चुनावों का परिणाम बताइए और उसके बाद उसे फिर से चुनने का मौका दीजिए। नेक्स्ट, हमेशा डर का माहौल घर में नहीं बनाना चाहिए। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चों को डरा कर रखा जाए तो वो पढ़ेंगे अच्छे से और गलत काम भी नहीं करेंगे, बदमाशियाँ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है और डर की वजह से वह अपने मन की बात कभी आपको नहीं बताएगा और हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। आगे आने वाले समय में उसका ये कॉम्प्लेक्स उसको उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
कई पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चों की सारे काम वो खुद कर देते हैं, जैसे कि उनका बैग जमाना, उनकी बिखेरी हुई किताबों को जमाना, उनके कपड़ों को तह कर कर रखना, उनके जूते चप्पल इधर उधर का सामान ये सब को समेटना। ये बहुत गलत आदत है। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो काम हैं वो उन्हें ही करना चाहिए। इसलिए उनके कुछ काम हैं वो निर्धारित करें और उन्हें कहें कि वो काम अपने समय पर करें, ताकि बच्चा आपका जिम्मेदार बने। आपका बच्चे का ना तो पेट एक डस्टबिन है और ना ही उसका दिमाग डस्टबिन है। कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दें कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो वो नहीं देख रहा है ताकि उसके दिमाग में कचरा भर जाए, और क्या वो खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसे में ये भी देखना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड्स बच्चे के पेट को ख़राब कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए उसके खाने पीने और उसके देखने और सुनने में। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा कभी कभी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जो कि गलत होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन सबका मिल जाता है। इसलिए उसे बताइए कि जो वो ये काम कर रहा है इससे उसे अट्रैक्शन तो मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने घर के माहौल को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए। बच्चों के सामने कभी झगड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर हो, चाहे आप घर में रहने वाले कोई भी मेंबर हो। अगर आप बच्चों के सामने लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, एक दूसरे को अब्यूज़ करेंगे, तो बच्चे को लगेगा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और उसे उस बिखराव का एहसास कभी नहीं होगा जो इस झगड़े से होता है। उसको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं और घर में होती ही रहती हैं। इसलिए अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाइए। बच्चों के सामने गलती से भी लड़ाई मत कीजिए। अगली बात, बच्चों को मुंह मांगी रकम देने की आदत मत डालिए। कई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे कुछ करते हैं और कह देते हैं चलो मैं तुम्हें इसके एवज में कुछ पैसे देता हूँ। ये बहुत गलत है। ऐसा करने से बच्चों में पैसों को लेकर गलत आदतें आ जाती हैं, ताकि वो बाहर जाकर उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो पैसे देने की आदत तो बिल्कुल ही मत डालिए। और जो वो मांगते हैं वो भी एक पिटी बैंक बनाइए जिसमें वो आप उन पैसों को डालिए, लेकिन उन्हें अपने मन से खर्च करने की आदत मत डालिए। बच्चों के अंदर ऐशो आराम की सारी चीज़ें, उनका मन मांगा खाना पीना आप ये सोच के देते हैं कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से बच्चे के अंदर उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है और जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। इसलिए सभी ऐशो आराम बच्चों को गलती से भी मत दीजिए। अगर कोई पड़ोसी या फिर उसका टीचर या कोई भी इंसान अगर उसकी कोई शिकायत लेकर आता है तो आप उसका एनालिसिस कीजिए। सही और गलत समझने के बाद उस पर रिएक्शन दीजिए। हमेशा ही बच्चे की साइड मत लीजिए। ऐसा करने से बच्चे को कभी सही और गलत का एहसास नहीं होगा। कई पेरेंट्स की आदत होती है कि जब बच्चा मुश्किलों में फंस जाता है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इसकी बहुत कोशिश करी इसको सिखाने की, पर यही कुछ नहीं सीखता। ये बहुत गलत आदत है। इसलिए बच्चे की सपोर्ट कीजिए बच्चे को, और उसे बताइए कि चाहे आप पास हो या फेल, हम आपके हमेशा साथ में हैं और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताती हूँ कि कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम बच्चे को अपने से दूर कर देंगे, यानी कि बोर्डिंग स्कूल्स में डाल देंगे, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। बच्चे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। मैं समझती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सी टिप्स आपको मिली होंगी पेरेंटिंग से रिलेटेड।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बी अ गुड लर्नर। बाय बाय।